बच्चों, क्या आपको चैप्टर 16 समझने में दिक्कत आ रही है या इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसका कोई आपको डाउट है तो ये सभी डाउट्स आज यहाँ पे इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। यस बच्चों, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉपिक क्लियर करते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के लिए होते हैं ये सभी आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। ओके चल तो देखते हैं, बट ये देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लिया था ये थोड़ा सा लेट्स रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेंडल प्रिंसिपल। क्या है ये मेंडल प्रिंसिपल, तो ये थोड़ा हमने देखा था। देन उसका मोनोहाइब्रिड देखा था एंड टोल्ड यू आई टोल्ड यू दैट टाइम कि यहाँ पे जो डायहाइब्रिड है मोनोहाइब्रिड है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कितने मार्क्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पे डायहाइब्रिड का भी यहाँ पे हमें क्लियर करना है। क्लियर, चल लेट्स सी। अभी यहाँ पे पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं बच्चों कि टॉपिक है क्या, उसके बाद ही हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे कि मेंडल्स ने क्या किया था, पाइसम सटाइवम लिया था, ये सब हमारे डिटेल हो गए। अभी डायहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो सिंपल डायहाइब्रिड क्रॉस यानी क्या है कि टू पेयर्स ऑफ, देखो यहाँ पे डाई यानी कि टू, तो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ऐसे दो यहाँ पे कैरेक्टर्स ले, यानी कि दो पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले और इनको यहाँ पे क्रॉस करके जो समथिंग कुछ मिलता है यही हमें यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में देखना है। लेट्स सी। सो यहाँ पे वही लिखेंगे कि व्हाट इज द डायहाइब्रिड, मींस द टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन से ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यानी कि मेंडल से क्या किया था, ही टूक टू टाइप ऑफ सीड। उसने यहाँ पे दो, यानी कि उन्होंने यहाँ पे दो टाइप के सीड्स लिए थे। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने लिया था जो कि राउंडेड टाइप का था और सेकंड जो यहाँ पे दिया है वो रिंकल कलर का, यानी कि इनरेगुलर शेप का था। उसके बाद यहाँ पे शेप का हो गया और कलर कैसे लिया था उन्हें कि एक का जो कलर है एक ग्रीन कलर का था और दूसरा यहाँ पे येलो कलर का। ऐसे दो यहाँ पे क्या दिए थे, कैरेक्टर्स थे और उनको यहाँ पे क्रॉस करके क्या न्यू फॉर्म हुआ है ये सभी हमें यहाँ पे डायहाइब्रिड में सीखने को मिलेंगे। लेट्स सी। अब ये देखने से पहले हम क्या करते हैं, जो चार्ट दिया है ये क्लियर कर लेते हैं, यानी इसको हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट में अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर, सो लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे उन्हें क्या क्या किया था देखते हैं। तो यहाँ पे उन्हें यहाँ लिया था कि पैरेंटल, देखो लुक एट हियर, पैरेंटल जनरेशन। सो फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन, सो फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन यानी कि P1। सो P1 में यहाँ पे क्या आता है, फिनोटाइप। सो फिनोटाइप में उन्होंने यहाँ पे क्या लिया था, सो फर्स्ट ही चूज या ही सिलेक्टेड राउंड येलो, यहाँ पे क्या लिया था, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, राउंड येलो सीड। ठीक है, और इस तरफ उन्हें लिया था रिंकल और दूसरे यहाँ पे ग्रीन सीड। ऐसे उन्हें यहाँ पे दो टाइप के रिंकल और यहाँ पे राउंड, हाँ ऐसे दो सीड लिए थे। अभी ये हो गया यहाँ पे फेनोटाइप। तो इनके गैमेट्स क्या है, यानी कि जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में यहाँ पे क्या निकला, कैपिटल आर वाई। वैसे यहाँ पे स्मॉल आर और इसको वाई। ऐसे हमने यहाँ पे इसको कोड दे दिया है। अब इसके गैमेट्स देखते हैं, जैसे कि हमारे गैमेट्स होते हैं ना मेल फीमेल में, वैसे यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इनके अंदर कौन से गैमेट्स है। सो यहाँ पे जैसे एक मिनट, गैमेट्स लुक एट इट, गैमेट्स में हमने यहाँ पे एक आर और एक वाई, ऐसे गैमेट इसके अंदर है और इसके अंदर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे गैमेट है। जब ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे, जब ये क्रॉस हो जाएंगे देन उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तब यहाँ पे फॉर्म होगा आर स्मॉल वाई, यानी कि जो कुछ न्यू फॉर्म हो रहा है उसके अंदर ये सभी कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल, जिसे हम बोले यहाँ पे F1। अभी ये हो गया, जैसे ये मैच्योर होगा, अभी देखो उन्हें यहाँ पे ये कैरेक्टर लिया, इनको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उनको ऐसे कुछ नहीं मिला है।
तो ऐसा उन्होंने और एक प्लांट लिया है और इन दोनों को भी उन्होंने क्रॉस किया है, तो आगे क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं, ये आगे जा रहे हैं क्या वही स्टॉप हो रहे, यही उन्होंने यहाँ पे हमें डिटेल में बताया था। ठीक है, वैसे हमने एक कैरेक्टर यानी कि एक फर्स्ट फिलर यहाँ पे निकल के आया। जब ये फर्स्ट फिलर सेम एज इट इज दूसरे कैरेक्टर यानी दूसरे, मान लो ये मेल है और दूसरा पे फीमेल है, इसके साथ ये अगर क्रॉस हो गया देन न्यू क्या मिलेगा, यही हम आगे सेकेंड पैरेंटल में देखेंगे ना। लुक एट हियर, जब ये हो गए यहाँ पे तो देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ से लिख के लाते हैं। सो यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड पैरेंटल, सेकेंड पैरेंटल जिसे हम बोलेंगे P2। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पैरेंटल P2 सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन P2, यानी यहाँ पे आ गया हमारा फिनोटाइप। ओके, अभी फिनोटाइप में क्या होगा, सेम वैसे ही, फिनोटाइप में भी सेम वही आएगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, राउंड येलो सीड, इस तरफ क्या लिया हमने, रिंकल ग्रीन सीड। ये हो गया। अभी यहाँ पे जीनोटाइप में क्या आएगा, तो जीनोटाइप में यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, तो जीनोटाइप में हम लिखेंगे कि RY, ये न्यू वाले कैरेक्टर लिखेंगे। देखो बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, R कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पे हो गया। अभी इसके अंदर क्या क्या गैमेट्स निकल के आएंगे, देखो गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स क्या क्या होंगे, हाँ, सो इसके अंदर कौन से गैमेट्स होंगे, इन दोनों को कॉमन लिखती हूँ, तो गैमेट्स क्या होंगे, R कैपिटल Y, देन उस दूसरे यहाँ पे क्या होगा, R स्मॉल y, दूसरे यहाँ पे होगा स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे गैमेट्स इसके अंदर और इसके अंदर से निकल के आएंगे। जब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाले गैमेट्स से ये वाले गैमेट्स से इनको क्रॉस किया, वैसे ये गैमेट और दूसरे और गैमेट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी मेल और फीमेल को यहाँ पे हमें क्रॉस करना है पुनेट स्क्वायर के इस्तेमाल से। देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, लुक एट हियर, बिल्कुल इजी और सबसे इंटरेस्टिंग है, मोनो से भी यहाँ पे डाई वाला इंटरेस्टिंग है। लुक एट हियर, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है हमारा मेल गैमेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम हमारे फीमेल गैमेट। अभी यहाँ पे सेक्शन कर लेते हैं इसे। ओके चलो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और एक यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा बताती हूँ, यानी क्या है, सभी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी एज इट इज वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो गैमेट्स है ये मेल गैमेट के अंदर है। लुक एट हियर, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम वैसे यहाँ पे फीमेल गैमेट के अंदर भी है, तो वो भी कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y। अभी इसको क्रॉस करेंगे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल R Y Y ऐसे मिला। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला है, कैपिटल R, ये स्मॉल y, हाँ, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अभी यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। देन उसके बाद तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है आपको। सो ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमें क्या करना है, अच्छे से समझ लिया तो ये आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे पक्का पता है कि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आता है, इतनी मुझे गारंटी है, इसलिए तो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलो, तो ये यहाँ पे हो गया, ये कैपिटल R स्मॉल y, और यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे है स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y। दूसरा यहाँ पे की स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे भी सेम, कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। नेक्स्ट वन कैपिटल नहीं, स्मॉल r यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर्स निकल गए। तो यहाँ पे लुक एट हियर, ये 4 देते, ये 4 को कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे
पूरा देखा तो इतने अलग अलग से कैरेक्टर्स, यानी अलग अलग से जो प्लांट्स निकल के आएंगे, तो ये प्लांट के अंदर ये कैरेक्टर्स दिखेंगे, इस प्लांट के अंदर ये, तो अलग अलग से कैरेक्टर हमें यहाँ पे शो होंगे। तो यही उन्हें यहाँ पे स्टडी करके हमें पूरा डिटेल में बताया था कि कैरेक्टर्स कैसे यहाँ पे एक जनरेशन के दूसरी तरफ, या आगे वाले जो डोमिनेंट है या कुछ यहाँ पे रिसीवर से, ये आगे कैसे हमें दिखाई देते हैं, ये सभी उन्हें यहाँ पे चार्ट में बताया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आराम से हम इसका थ्योरी लिखेंगे। चलो भी भाई इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट्स सी। हाँ, तो थ्योरी आई थिंक मुझे लगता है हमें इस तरह भी लिखनी होगी। हाँ, देखो तो अभी यहाँ पे थ्योरी में क्या क्या लिखा था वो देखेंगे। सो थ्योरी में हमने यहाँ पे क्या है, जो चार्ट में लिया है उसे हम यहाँ पे क्या करने हैं, वर्ड में लिखने वाले हैं। सो दूसरा कुछ लर्न करना है, रट्टा मारना है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। चलो क्या दिया। सो फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, तो फर्स्ट ने यहाँ पे इन फिलियल या इन डायहाइब्रिड he took, yeah, he selected two pairs of yeah, he selected two pairs of या ऐसे सिंपल में लिखा है यहाँ पे कि he selected round हाँ 2 pairs of character या 2 pair of seed, 2 pair of characters seed या seeds। उन्हें यहाँ पे हाँ क्या किया था, he selected 2 pairs of character seeds। तो यहाँ पे 2 pairs of character seeds यानी क्या किया था उन्हें कि राउंड, और दूसरे यहाँ पे कि येलो कलर ये डोमिनेंट आ रहा था, ये आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इन F1 generation produce round and yellow gametes। पर जब उन्हें यहाँ पे क्या किया, क्रॉस किया, तो वहां पे राउंड और येलो सीड यही आगे हमें दिखाई दिए। तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज राउंड, यहाँ पे देखो, बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल। तो ये किसके ऊपर डोमिनेंट था, रिंकल के ऊपर डोमिनेंट था, इसलिए रिंकल अंदर रह गया और ये हमें बाहर दिखाई दिया, वो राउंड कलर का सीड था। वैसे यहाँ पे कलर की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि येलो इज डोमिनेंट माने कि जो दिखाई देता है वो, और दूसरा रिसीव यानी कि अंदर होता है पर जो दिखाई नहीं देता है वो डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट फिलियर में हमें क्या मिला था कि राउंड येलो कलर गैमेट मिले थे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, देन आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन या आफ्टर F1 जनरेशन, ओके, आफ्टर F1 जनरेशन सेल्फ pollinated then form 4 gametes। जब यहाँ पे देखो ऐसे हमने लिया था कि जब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो इसके अंदर हमें क्या मिला था कि 4 गैमेट्स मिले थे। कौन से 4 गैमेट्स मिले थे, 4 गैमेट्स, R कैपिटल Y, यहाँ पे दूसरे लिखेंगे R स्मॉल y, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ऐसे 4 गैमेट। देखो आफ्टर F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेटेड देन फॉर्म, ओके, देन फॉर्म या देन शो, इस लिखते हैं यहाँ पे, देन शो 4 gametes RY कैपिटल स्मॉल वाली, ऐसे यहाँ पे 4 गैमेट्स निकल के आए। अभी यहाँ पे जो ये 4 गैमेट्स है ये मेल के भी है और फीमेल के भी है। देखो अभी यहाँ पे जो चार्ट है उसको हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए। अभी ये मेल के भी है और फीमेल के। नाउ लुक एट हियर,
when four gametes of when four male gametes ऐसे लिखते हैं, when four male gametes fusion with four female gametes then form new gametes. ओके जब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे और कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट हो गए या अगेन वन क्रॉस हो गए तो यहाँ पे अलग से गैमेट्स हमें दिखाई दिए. सो कितने मिले थे? देन फॉर्म द न्यू 9 गैमेट्स. यहीं पे लिख देते थे 9 गैमेट्स. तो यहाँ पे बाद में कितने और 9 कैरेक्टर्स आगे यहाँ पे शो हो गए. यही हमने यहाँ पे लिखा है. और जब यहाँ पे ये 9 गैमेट्स निकल के आए तो उसके अंदर यहाँ पे कौन से फिनोटाइप थे, कौन से जीनोटाइप थे, यही अभी आपको लास्ट में क्लियर कर देती हूँ. लुक एट हियर. तो जब ये 9 गैमेट्स निकल के आए तो इसके अंदर क्या क्या था? सो इसके अंदर फिनोटाइप रेशियो. सो रेशियो देखेंगे यहाँ पे, रेशियो ऑफ फिनोटाइप. नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? 5 वाला फिनोटाइप रेशियो. तो फिनोटाइप का रेशियो कैसे निकल के आया? तो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो ये निकल के आया कि राउंड येलो. दूसरा रेशियो निकल के आया यहाँ पे राउंड और ग्रीन कलर. ओके तीसरा रेशियो यहाँ पे निकल के आया कि रिंकल येलो. और फोर्थ वन इज अ रिंकल ग्रीन. तो ऐसे यहाँ पे ये फिनोटाइप का जो रेशियो है ये हमने यहाँ पे शो किया. ये ऐसे देखने को मिला. वैसे यहाँ पे जो गैमेट्स है ये गैमेट्स का भी हमें यहाँ पे रेशियो दिखाई दिया था. तो गैमेट का रेशियो क्या आया था ये भी देख लेते. क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड यानी कि इन दोनों में रेशियो कैसे आता है. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान से याद रखना है आपको. सो वैसे यहाँ पे कि जीनोटाइप का रेशियो. सो जीनोटाइप का रेशियो हमें यहाँ पे क्या मिला? सो इसको जब हमने इंटरैक्ट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला था? लुक एट हियर. आर कैपिटल वाई. नेक्स्ट में हमें क्या मिला था कि आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये देखने को मिला था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? आर स्मॉल वाई. उसके बाद क्या मिला यहाँ पे? कैपिटल एक आर एक स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है. ये यहाँ पे क्या है? हाँ एक मिनट ना, थोड़ा सा और क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा है. ओके चलो. तो वैसे हमने यहाँ पे क्या किया है? अभी एक आर हो गया. सो देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब ये कैसे लिखा है देखो बच्चों, मैंने कैसे लिखा. ये पूरा पहले लिख लिया. उसके बाद एक को छोटा करना है, दूसरा छोटा किया. उसके बाद यहाँ तक हो गया. एक छोटा आर लेना है, बाकी यहाँ पे दोनों सेम है. उसके बाद एक छोटा करना है, दूसरा छोटा करना है. अगेन वन यहाँ पे लेंगे. देखो अब एक छोटा हो गया, दो सेम यहाँ पे कि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों छोटे हो गए. ये क्लियर हो गया. अभी यहाँ पे आर की बारी है. तो आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. आर यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई. कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी कि यहाँ पे क्या आ गए हमारे 9. यानी कि टोटल ये 9 जीनोटाइप यानी कि रेशियो निकल के आया. तो रेशियो कैसे निकल के आया था इनका कि 9s 3s 1. ऐसे यहाँ पे इनका रेशियो 9s 3s. हाँ तो वही यहाँ पे लिखेंगे 9s 3s ऐसे रेशियो निकल के आया था. तो ये रेशियो कैसे हम काउंट करेंगे? सो सिंपल यहाँ पे कि ये चार्ट दिया, ये चार्ट में हमें काउंट करना है कि ये टोटल कितने आए थे, ये सिर्फ हमें काउंट करना है और वैसे सिर्फ लिखना है. दैट्स इट. तो ऐसे हम यहाँ पे रेशियो दिखाई देगा. तो बच्चों मुझे यही बोलना था यहाँ पे कि 4 या 5 मार्क आपको आराम से मिल सकते हैं. सिर्फ क्या करना है, अच्छे से ये चार्ट है जो फिनोटाइप जीनोटाइप है ये अच्छे से करना है. और इसको मैंने क्या किया, सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट में लिख लिया है. दैट्स इट. ओके सो मैंने ट्राई किया है जितना इजी हो सके उतना इजी वे से मैं आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूं. ठीक है. आज के लिए यही रुकते हैं. टाटा बाय बाय.
थैंक यू।